हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8.1 को करके हम लोग सीखेंगे बेटा कि कैसे हम लोग 8.1 की एक्सरसाइज को करेंगे। तो आप देखें, जो हमारा त्रिकोणमिति है, जो एक्सरसाइज है 8.1 है। तो मेरा पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है, आपका समकोण है। मीन्स कोण बी जो कितना है 90 डिग्री का है। साथ ही साथ ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है बेटा। तो हमको फाइंड क्या करना है, साइन ए और कास ए की वैल्यू को फाइंड करना है और साइन सी और कास सी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आप जानते हैं कि साइन और कास इन दोनों की वैल्यू फाइंड करने से पहले, क्योंकि ये जो दो वैल्यू दिया है, तो लंब और आधार और कर्ण तीनों की वैल्यू को हमको जानना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। जो त्रिभुज बनेगा आपका ए बी सी रहेगा, जो ट्राइंगल बनेगा आपका ए बी सी। ये ट्राइंगल हो गया आपका ए बी सी, और जिसमें एंगल बी कितना है 90 डिग्री का है, तो आप इसको लिख देंगे ये 90 डिग्री का हो गया। साथ ही साथ देखिए बेटा, ए बी की वैल्यू जो दिया है 24 सेंटीमीटर दिया है, तो ए बी की जगह पर जो वैल्यू दिया है आप लिख देंगे 24 सेंटीमीटर। और बी सी की जो वैल्यू दिया बेटा कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो आप बी सी की जगह पर कितना लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। तो अब चूंकि आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने एसी जो भुजा है वो आपका हाइपोटेनस या क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण को निकालने के पहले हम लोग को कर्ण इसका क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं बेटा क्या, कि कर्ण का वर्ग समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण का वर्ग इक्वल होता है लंब का वर्ग और प्लस होता है आधार का वर्ग। अब कर्ण का वर्ग इक्वल होता है लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। तो इस फिगर के थ्रू अब हम लोग कर्ण, लंब और आधार को रखेंगे। तो कर्ण आपका क्या है बेटा AC, तो देन हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर इक्वल लंब जो है आपका क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर है, तो ये लंब हो गया आपका कितना 24 का स्क्वायर और प्लस आधार आपका है 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर करेंगे जब बेटा तो 576 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 625 हो जाएगा। ये आ गया आपका AC स्क्वायर की वैल्यू। तो AC की वैल्यू को जैसे ही निकालेंगे, जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, राइट साइड में अंडर रूट आपका लग जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 625, और 625 की जो अंडर रूट होता है उसकी वैल्यू आती है कितना बेटा 25। तो देन AC इक्वल हो गया 25 सेंटीमीटर। तो AC की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, कितना है बेटा आपका 25 सेंटीमीटर। अब AC की वैल्यू जब बेटा 25 सेंटीमीटर आ गई, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि साइन ए की वैल्यू को निकालेंगे। तो साइन ए मीन्स ये एंगल आपको फाइंड करना है, ये साइन ए, और इस एंगल को फाइंड करना है। तो इसके सामने की भुजा ये है, तो इसके सामने की जो भुजा होगी उसको हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। इसके सामने की जो भुजा होगी वो लंब होगी, और 90 अंश की जो सामने की भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है, और जो एक बचेगा वो क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। तो हम लोग को क्या निकालना है, साइन ए। तो लिखेंगे चूंकि साइन ए बराबर होता है लंब और बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब लंब इसमें क्या है, हमने बताया कि कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है, तो लंब आपका हो जाएगा BC, और कर्ण आपका क्या हो जाएगा बेटा AC, क्या हो जाएगा AC। अब आप देखें BC की वैल्यू कितना दिया है आपका 7 सेंटीमीटर, आप लिख दें। साथ ही साथ जो कर्ण की वैल्यू आई है 25 सेंटीमीटर, आप 25 सेंटीमीटर इसको लिख दें। तो कितना हो जाएगा बेटा ये 7/25, ये आ गया साइन ए की वैल्यू। साइन ए इक्वल आ गया 7/25, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो साइन ए की वैल्यू ये आ गई। साथ ही साथ क्या निकालना था हमको, कास ए। तो कास, चूंकि आप जानते हैं कि कास ए की वैल्यू निकालना है, और कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कास बराबर होता है बेटा क्या, आधार बटे कर्ण। तो आधार जो है, आधार चूंकि ये लंब था और ए की वैल्यू को ही फाइंड करना है, तो ये लंब था, तो ये आपका क्या हो जाएगा आधार मीन्स क्या हो जाएगा आपका AB अपान जो कर्ण है आपका बेटा क्या है, आप देखें कि कर्ण 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण है, तो ये आपका हो जाएगा AC, AB अपान AC। तो देन AB की वैल्यू कितना है आपका 24, तो आप लिख देंगे यहाँ पर 24 अपान AC की वैल्यू को हम लोग निकाला है, कितना आया है 25, और ये 24 सेंटीमीटर था, ये 25 सेंटीमीटर था। ये तो देन क्या हो जाएगा आपका, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 और बटे 25। ये आ गया किसकी वैल्यू बेटा, कास ए की वैल्यू आ गई। ये आपका कास ए की वैल्यू आ गई। तो पहला जो निकालना था साइन ए कास ए, साइन ए की वैल्यू आई 7/25 और कास ए की वैल्यू आई 24/25। और सेकंड देखिए बेटा, सेकंड में कि साइन सी की वैल्यू को निकालना है। तो जब हम लोग इसी फिगर को हम लोग जब दोबारा बनाएंगे बेटा, आप ध्यान दें
कि जब ये आपका 90 डिग्री का एंगल था, ये 90 डिग्री का था बेटा। ये अब यहाँ ए था, ये आप लिखें सेकंड वाले के लिए है बेटा ये, तो ये बी हो गया और ये क्या हो गया आपका सी। अब हमको किसका साइन सी की वैल्यू को निकालना बेटा। अब ये जो वैल्यू दिया है आपका 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 24 सेंटीमीटर। ये जो वैल्यू दिया था 7 सेंटीमीटर, और चूंकि कर्ण को हम लोगों ने निकालना है तो ये 25 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको क्या निकालना है, साइन सी और कास सी। तो अब इस एंगल को आपको फाइंड करना है, इस एंगल को। तो इसके सामने की जो भुजा होगी ये आपका लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा बेटा आपका आधार। तो लिखेंगे चूंकि साइन सी इक्वल होता है क्या, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका क्या है ए बी, फिगर से देखें बेटा कि लंब का आपका क्या है ए बी, और कर्ण आपका क्या है आपका ए सी। ये लंब आपका ए बी है और कर्ण आपका क्या है ए सी, अपान क्या हो जाएगा ए सी। अब ए बी की वैल्यू कितना है आपका 24 सेंटीमीटर, और ए सी की वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो देन साइन सी इक्वल हो जाएगा 24 अपान 25, 24/25। ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन सी की वैल्यू आ गई। अब हमको निकालना है किसको बेटा, कास सी को। तो आप जानते हैं कि चूंकि कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो फिगर में भी देखिए चूंकि ये लंब है तो आधार आपका क्या हो जाएगा बीसी और बटे कर्ण जो आपका होगा AC, तो अपान क्या हो जाएगा AC। तो BC की वैल्यू कितना है बेटा आपका 7 सेंटीमीटर, अपान AC की वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है बेटा ये। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो देन हो गया 7/25। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, कास सी की वैल्यू आ गई, कास सी की वैल्यू आ गई 7/25। तो पहले क्वेश्चन में बेटा साइन ए कास ए की वैल्यू को हमने निकाला, और जो सेकंड इसका पार्ट था साइन सी और कास सी की वैल्यू को निकाला बेटा। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या सेकंड क्वेश्चन तो आपका है एक्सरसाइज 8.1 का, कि दिए गए आकृति में tan p माइनस काट r का मान ज्ञात करें। तो ये आपका आकृति दिया है PQR, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण Q जो है कितने डिग्री का है बेटा, ये 90 डिग्री का है। कोण Q जो है 90 डिग्री का है। तो आप देखिए 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण होगी, तो कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चूंकि tan इक्वल होता है आपका क्या बेटा, लंब बटे आधार, और काट उसका उल्टा होता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप QR की वैल्यू निकाल लेंगे। तो QR की वैल्यू को निकालने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से। अब आपको अभी हमने बताया था बेटा, अभी पहले क्वेश्चन में पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है कि कर्ण का वर्ग इक्वल होता है लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कर्ण का वर्ग जो वर्ग होता है वो इक्वल होता है लंब का वर्ग और दोनों आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो अब क्या करेंगे, अब इस फिगर के थ्रू कर्ण को हम लोग लिखेंगे। तो कर्ण आपका क्या है बेटा, आप फिगर में देखें PR स्क्वायर, कर्ण आप देखें बेटा PR स्क्वायर इक्वल लंब जो परपेंडिकुलर है आपका PQ स्क्वायर, प्लस आधार आपका है QR स्क्वायर। अब PR की वैल्यू कितना बेटा 13 सेंटीमीटर, तो इसकी वैल्यू जब आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर इक्वल PQ की जो वैल्यू है कितना है बेटा 12, तो आप लिखेंगे 12 का स्क्वायर और प्लस QR की वैल्यू को हमको फाइंड करना है। तो देन क्या हो जाएगा आपका QR स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 त्रियम होता है 169, 12 का स्क्वायर करेंगे 12 बरहियम होता है 144, और प्लस होता है आपका जो दिया था QR स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे हम लोग बेटा कि गिनती को एक तरफ करेंगे और अक्षर को एक तरफ कर लेंगे। तो 169 था, तो आप लिख देंगे 169 इक्वल 144 था, 144 था, जब इसको लेफ्ट में लेके आएंगे तो माइनस 144 हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा QR स्क्वायर। तो 169 में से 44 जब निकलेगा तो आपका बचेगा कितना बेटा 25 इक्वल हो जाएगा QR स्क्वायर QR को निकालेंगे तो इधर क्या रहेगा अंडर रूट, तो अंडर रूट 25 हो जाएगा, और अंडर रूट जो 25 की वैल्यू हुई कितना हो जाएगी बेटा 5, तो QR बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। तो QR की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5 सेंटीमीटर। हम लोगों ने QR की वैल्यू को निकाला 5 सेंटीमीटर। अब क्या दिया है कि tan P और काट R के मान को हमको निकालना है। तो आप लिखेंगे चूंकि tan P है
और माइनस क्या है आपका कॉट आर। तो अब इसको निकालना है, तो सबसे पहले इसको निकालने से पहले हमको tan p और cot r के मान को निकालना पड़ेगा। आप इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट मान लें। तो चूंकि जानते हैं, चूंकि tan p tan इक्वल होता है आपका क्या बेटा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब, अब tan p है बेटा, अब आप ध्यान दें यहाँ पर ये p है, तो P इस एंगल को आपको निकालना है, तो इसके सामने की जो भुजा वो QR है, वो आपका लंब हो जाएगा, और आधार आपका क्या हो जाएगा, ये PQ हो जाएगा। तो लंब बटे आधार मीन्स हो जाएगा आपका QR अपान आधार आपका हो जाएगा PQ। क्या हो जाएगा बेटा, PQ। तो देन tan P की जो वैल्यू आई, tan P की जो वैल्यू आई बेटा QR की जगह पे आप लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, और जो PQ की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, ये है आपका 12 सेंटीमीटर। तो देन हो जाएगा 5 अपान 12, ये किसकी वैल्यू आ गई, tan p की वैल्यू आ गई। अब tan p की वैल्यू आ गई बेटा ये 5 अपान 12 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, cot r की वैल्यू को। तो cot चूंकि आप जानते हैं, चूंकि cot r की वैल्यू को निकालना है, और cot बराबर होता है आपका बेटा लंब आधार बटे लंब होता है, तो आधार बटे लंब। तो आधार, अब r की वैल्यू को निकालना है, तो r ये है बेटा आपका। अब इसके सामने ये भुजा आपकी लंब होगी, ये कर्ण होगी, तो ये आधार होगी। तो इस r की वैल्यू को फाइंड करना है, तो इसके सामने ये लंब होगा और ये आधार होगा। आधार मीन्स क्या हो जाएगा आपका QR, आधार हो जाएगा आपका QR, और अपान जो लंब होगा आपका क्या हो जाएगा बेटा, वो PQ। तो इक्वल हो जाएगा QR की वैल्यू कितना दिया, 5 सेंटीमीटर, तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्या बेटा 5 सेंटीमीटर अपान PQ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, ये cot r इक्वल हो गया। तो देन cot r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसलिए cot r इक्वल हो जाएगा बेटा, आप ध्यान दें, cot r इक्वल हो जाएगा 5 अपान 12, 5 अपान 12। अब क्या करेंगे, ये जब cot r की वैल्यू आ गई और tan p की वैल्यू आ गई, तो tan p और cot r इन दोनों की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में किसका बेटा, tan p कामा cot r का मान रखने पर, का आप मान रखेंगे, तो tan p, ये जो tan p है, tan p की जगह पे आप रखेंगे 5/12, तो tan p की जगह पे हमने रख दिया 5/12, यहाँ माइनस था हमने माइनस लिखा। अब cot r की वैल्यू भी कितने आई है, 5/12। तो आप देखिए बेटा प्लस 5/12 माइनस 5/12 दोनों समान है, प्लस माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल कितना हो जाएगा 0। तो इसलिए जो आपकी वैल्यू आई tan p और माइनस cot r, जो वैल्यू आई कितनी है बेटा 0 आ गई। tan p और cot r की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। और ये किसके इक्वल था बेटा, ये जो इक्वल था इसके tan p और माइनस cot r इक्वल 5/12 माइनस 5/12, ये दोनों कट गए, तो tan p माइनस cot r की वैल्यू जो आ गई कितनी आ गई बेटा 0 आ गई। इसके पश्चात बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाएंगे। थैंक यू।